अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के वफाकी व सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी अपडेट, ताज़ा तरीन खबर। 1 दिसंबर से तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा या नहीं, अब फैसला हो गया। सबसे पहले मैंने ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था, ग्रेड वाइज ग्रेड 1 to 22 के सालाना इंक्रीमेंट जो है वो भी बढ़ेगा 30 से 35%। ये डिटेल शेयर की थी और सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोगों ने ये मेरा चार्ट ही ऊपर से ये मेरा नाम हटा के यहीं शेयर कर रहे हैं। फिर मैंने आपको आगाह कर दिया था कि ये जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से ये 2-3 वेबसाइट्स ने बताया है कि ये फ्रीज़ है। अब ओरिजिनल नोटिफिकेशन आ गया है कि ये फ्रीज़ है या नहीं, आप डिटेल शेयर करते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर कि 9 नवंबर की छुट्टी मनसूख कर दी गई है, ये खबर चल रही है। और एक और ख़बर चल रही है कि सरकारी मुलाजमीन और तलबा की मौजूदा हुकूमत ने 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। अब सरकारी मुलाजमीन कन्फ्यूज़ हैं कि या तो 4 छुट्टियाँ या एक छुट्टी भी नहीं है। तो इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। सबसे पहले तो ये 9 नवंबर की छुट्टी, फिर आपको ये जो फ्रीज़ है या नहीं और आपकी तनख्वाहों में ये इजाफ़ा होना है या नहीं, अब क्लियर हो गया। देखें, सबसे पहले कि ये 9 नवंबर की जो छुट्टी मनसूख कर दी गई है, ये किन की गई है? ये बिल्कुल कर दी गई है, 9 नवंबर को छुट्टी नहीं है। लेकिन इसकी तफसील ये है कि वफाकी हुकूमत ने वजारत ख़जाना के मुलाजमीन की 9 नवंबर की छुट्टी मनसूख कर दी है। ये तो हो गया क्लियर बात। क्यों? ये नोटिफिकेशन आ चुका था, ये फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है और ये पंजाब गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन है। तो अब 9 नवंबर की जो छुट्टी मनसूख की खबर है वो बिल्कुल ही है, लेकिन वजारत ख़जाना के मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख हुई है। ये कन्फ्यूजन है, लेकिन अब ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और ये छुट्टी क्यों मनसूख की गई है? वजह यह है कि IMF के साथ मुज़ाकरात होने हैं। आपको मालूम है IMF का डेलीगेशन आया हुआ है और फाइनलाइज़ हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद जो हमारा पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये जो कह रहे हैं पेंशन इस्लाहात, वो भी अब फाइनलाइज़ हो जाएंगी कि अब वो डिले हो जाएगा या फौरी होगा, उसका अब फैसला हो जाएगा, क्योंकि IMF के मुज़ाकरात में वो भी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो छुट्टी है ये सिर्फ़ वजारत ख़जाना के मुलाजमीन की मनसूख हुई है, क्योंकि उनकी वो वहाँ पे बिज़ी होंगे। दूसरी जो है ये 4 छुट्टियों का फ़ैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ये ख़ुद वज़ीर आला पंजाब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बताया है कि पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, हफ्ते में 3 छुट्टियाँ 4 छुट्टियाँ कैसे बन जाएंगी? जुम्मा, हफ्ता, इतवार तो उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया है। जुमेरात को ऑलरेडी छुट्टी है, पंजाब गवर्नमेंट का ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब पंजाब के मुलाजमीन की इकट्ठी 4 छुट्टियाँ होंगी, लेकिन किन किन की होंगी ये भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। ये पूरी तमाम वेबसाइट ने भी इसको आज ये ख़बर दी है कि निगरान पंजाब हुकूमत का जुम्मा और हफ्ता को छुट्टी, अब जुम्मा हफ्ता छुट्टी दे रहे हैं, इतवार ऑलरेडी छुट्टी है, तो ये छुट्टियाँ हो जाएंगी 4। लेकिन ये कहाँ पे होंगी? ये जुमेरात से इतवार तक छुट्टी, ये कौन कौन से अजला में होंगी ये भी अब फैसला हो गया है। लाहौर डिवीज़न, हाफजाबाद, ननकाना साहब, वज़ीराबाद, गुजरांवाला में ये आम तातील होगी। ये नोटिफिकेशन भी आ गया है। उसके बाद जी हम बात करते हैं जो हमारा, अच्छा ये नोटिफिकेशन है कि कहाँ कहाँ छुट्टियाँ होंगी, कौन कौन से अजला में। अब बात करते हैं तनख्वाहों में इजाफे की। जो हमने चार्ट आपके साथ शेयर किया था वो शेयर किया था इस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे कि ये जो अडाक रिलीफ का नोटिफिकेशन है 4 जुलाई का, इसमें कहीं भी फ्रीज़ नहीं लिखा गया। और आज भी बहुत सारी वेबसाइट पे इसी के बिहाफ पे मुख्तलिफ चार्ट, कुछ ने तो ये मेरा चार्ट ही शेयर किया हुआ है, कुछ ने इसी को कलर में दे के दूसरा चार्ट शेयर किया हुआ है। बेसिकली ये एक ही चार्ट है कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना बढ़ेगा। और ये मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी कि ये जो है इंक्रीज़, टोटल तनख्वाह ये इंक्रीज़ होगी, और ये जो बीच में है ये इतने % है, 30 से 35% एनुअल इंक्रीमेंट ये हैं। इसमें थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत भी थी। ये 15 ग्रेड का 1970 नहीं है, 1980 है। अच्छा, लेकिन अब एक अहम तरीन नोटिफिकेशन सामने आ गया है जी, क्योंकि ये जो जिस वेबसाइट ने ये नोटिफिकेशन ऑफ क्लैरिफिकेशन अडाक रिलीफ फ्रीज़ और अनफ्रीज़, मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि जी ये 3 क्यूरीज़ मांगी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ये 3 क्यूरीज़। उनमें ये कहा गया कि नए भर्ती होने वालों को तो ये मिलेगा,
लेकिन ये फ्रीज़ होगा किन के लिए, एनुअल इंक्रीमेंट में ये इजाफ़ा नहीं होगा, इसका मतलब है ये इजाफ़ा भी नहीं होगा। दूसरा, ये प्रमोशन में इजाफ़ा नहीं होगा। तो ये एक कटिंग चल रही थी, ये वाली कटिंग, तो मुझे इस पर कन्फ्यूजन थी। मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये कटिंग है। लेकिन अब ये हमें ओरिजिनल नोटिफिकेशन मिल गया जी, बड़ी तगुदो के बाद। ये देखें, ये 13 दिसंबर का ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिवीज़न का, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये एक नोटिफिकेशन है कि उन्होंने ये क्यूरी मांगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ ने, और वही तीनों क्यूरीज़ हैं। तो ये इसका मतलब है ये ओरिजिनल है। उन्होंने ये कटिंग शेयर की हुई थी, ये वाली ऊपर का, इसका ये नहीं मिला था। तो मैंने, चूँकि मेरे पास नहीं था, तो मैंने आपको ओरिजिनल बात बता दी थी कि ये भाई कंफर्म नहीं है। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि ये जो 3 क्यूरीज़ थी इसी तरह हैं। पहली क्यूरी यही है कि जो नए भर्ती होने वाले हैं उनको तो ये रिलीफ मिलेगा। कई साथियों ने मुझसे पूछा है कि जी हमारी सिलेक्शन जो है वो सितंबर में हुई है, अक्टूबर में हुई है, तो 1 जुलाई 2023 के बाद आपकी अगर सिलेक्शन हुई है, आप भर्ती हुए हैं, तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक भी, और ये जो नोटिफिकेशन था पहले वाला जो आपके साथ मैं शेयर किया, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, आपकी तनख्वाहों में ये जो अडाक है, आपको अडाक रिलीफ मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसमें तो उन्होंने नहीं लिखा था कि ये फ्रीज़ है, लेकिन जब क्लैरिफिकेशन दी है तो उसमें कहा है कि ये एनुअल इंक्रीमेंट में इसका इजाफ़ा नहीं होगा और प्रमोशन में भी इसका इजाफ़ा नहीं होगा। तो ये दो जो हैं ये क्लैरिफिकेशन आ गई हैं, और क्लैरिफिकेशन फिर वही होंगी जो इस वेबसाइट ने दी थी। ये यहीं पे लिखी हुई हैं, डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो नए भर्ती होने वाले हैं सिर्फ उन पे इजाफ़ा होगा। इसका मतलब है भाई इस चार्ट के मुताबिक जो है ये हमने जो आपको बताया था, ये इजाफ़ा नहीं होगा। ये अब दोबारा क्लियर हो गई ये बात। अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ ये एनुअल इंक्रीमेंट ही मिलेगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ और है, वो हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी, वो स्पेशल अलाउंस से मुताल्लिक है। तो आज ये 7 नवंबर को गैलेक्सी वर्ल्ड ने, ये देखें 7 नवंबर, ये दोबारा वही नोटिफिकेशन शेयर किया है और डिटेल शेयर कर दी है कि जी ये जो स्पेशल अलाउंस है किन के लिए है, जिनकी तनख्वाह 32,000 से कम है। ग्रास सैलरी क्या है, ये मुझसे कितने साथियों ने पूछा है कि जी ग्रास सैलरी क्या है। तो ग्रास सैलरी उन्होंने क्लियर बताया है कि बेसिक पे और अलाउंसेस, अगर आपके बेसिक पे और अलाउंसेस मिला के आपके 32,000 तनख्वाह नहीं बन रही है, तो भाई 32,000 से जितनी तनख्वाह कम है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप किसी वफाक के मुलाजिम हैं, सूबाई मुलाजिम हैं, किसी प्राइवेट इदारे के मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह वो इतना, वो आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा। आपको तो मुबारकबाद, लेकिन बाकी मुलाजमीन के लिए ये है कि जी आपकी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं होगा। पेंशनर्स गिला करते हैं, भाई पेंशनर्स का तो वैसे भी इजाफ़ा नहीं होना था, ये इसलिए मैंने आज थंबनेल में पेंशनर्स का जिक्र नहीं किया। अपडेट होगी ज़रूर दूंगा भाई, ख़बर ख़ुद नहीं बनाऊंगा। पेंशनर्स की पेंशन में इजाफ़ा अब बजट में ही होगा, लेकिन उनसे मुतल्लिक अपडेट आती रहेंगी, वो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन कोई अगर साथी, कोई पेंशनर इस वजह से वीडियो देखता है कि मेरी पेंशन बढ़ जाएगी, तो मैं आपको अभी बता दूं, आप नाराज़ मत होइएगा, जुलाई से पहले आपकी पेंशन में इजाफ़ा नहीं होना। आप बेशक वीडियो मत देखिएगा। हाँ, अपडेट रहना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।